नारी सदैव नर्मदा नदी के समान निर्मल है। वह पूजनीय है क्योंकि संसार में वही साक्षात लक्ष्मी है। जैसे नर्मदा नदी का निर्मल जल सदा निर्मल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को स्वभावतः निर्मल अंतःकरण प्रदान किया है। परिस्थिति तथा संगति से दोष होने के कारण कभी कभी उसमें भी विकार पैदा हो जाते हैं, पर यदि उन कारणों को बदल दिया जाए तो नारी हृदय पुनः अपनी शाश्वत निर्मलता पर लौट आता है। स्फटिक मणि को रंगीन मकान में रख दिया जाए या उसके निकट कोई रंगीन पदार्थ रख दिया जाए तो वह मणि भी रंगीन छाया के कारण रंगीन दिखाई पड़ने लगती है, परंतु यदि उन कारणों को हटा दिया जाए तो वह शुद्ध, निर्मल एवं स्वच्छ रूप में ही दिखाई देती है। इसी प्रकार नारी जब बुरी परिस्थिति में पड़ी होती है तब वह बुरी, दोषयुक्त दिखाई पड़ती है, परंतु जैसे ही उस परिस्थिति का अंत होता है वैसे ही वह निर्मल एवं निर्दोष हो जाती है। नारी लक्ष्मी का साक्षात अवतार है। भगवान मनु का कथन पूर्ण सत्य है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, अर्थात सुख शांति के समस्त उपकरण उपस्थित रहते हैं। सम्मानित एवं संतुष्ट नारी अनेक सुविधाओं तथा सुव्यवस्थाओं का केंद्र बन जाती है। उसके साथ गरीबी में भी अमीरी का आनंद बरसता है। धन दौलत निर्जीव लक्ष्मी है, किंतु स्त्री तो लक्ष्मी की सजीव प्रतिमा है। उसके प्रति समुचित आदर का, सहयोग का एवं संतुष्ट रखने का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए। नारी में नर की अपेक्षा सहृदयता, दयालुता, उदारता, सेवा, परमार्थ एवं पवित्रता की भावना अत्यधिक है। उसका कार्य क्षेत्र संकुचित करके घर तक ही सीमाबंद कर देने के कारण ही संसार में स्वार्थपरता, हिंसा, निष्ठुरता, अनीति एवं विलासिता भी बढ़ाई है। यदि राष्ट्रों का सामाजिक और राजनैतिक नेतृत्व नारी के हाथ में हो तो उसका मातृ हृदय अपने सौंदर्य के कारण सर्वत्र सुख शांति की स्थापना कर देती है। आज जिस प्रकार से नारियों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए आपको ये समझना आवश्यक है कि नारी कितनी महत्वपूर्ण है, उसे सुरक्षित रखना कितना महत्वपूर्ण है और उसके लिए हमें आगे बढ़कर कदम बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। आज जो कुछ भी हो रहा है वह होना नहीं चाहिए, क्योंकि नारी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है और यदि लक्ष्मी रूठ गई तो आप समझ सकते हैं कि घर, परिवार, समाज, देश सब का विनाश हो जाता है। एक बार देवता भी जब श्रीहीन हो गए थे तब देवताओं की क्या दुर्दशा हुई थी हम सभी जानते हैं। तो वैसी दुर्दशा अगर हम अपना और अपने समाज, अपने देश का नहीं चाहते हैं तो हमें नारियों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी और नारियों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हमसे हो सकता है वो हमें करना ही होगा।